आप सभी को नमस्कार और मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूं क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपने फेवरेट ट्रिक पिवट टेबल बेसिक टू एडवांस के बारे में बताऊंगा और एक डेटा सेट के जरिए आपको 26 स्ट्रैटेजीज एंड ट्रिक्स एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके समय का पूरा वर्थ होगा, तो बने रहिएगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास एक एचआर का डेटा है, मान लीजिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, नेम है, एनुअल सैलरी, डिवीजन, रेटिंग और एज, तो उससे पिवट टेबल बनाने के लिए आपके हेडिंग्स का होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए आपका कोई हेडिंग मिसिंग होता और आपने डेटा को चूज करने के बाद पिवट टेबल बनाने की कोशिश की होती तो फिर आपको मिलता एरर, राइट? तो अगली बार ध्यान रहे कि आपके पिवट टेबल के टेबल का हेडिंग अपने जगह पर कायम रहे और उसके साथ ही हम शुरू करते हैं हमारा पिवट टेबल का जर्नी। तो मैंने पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट टैब के अंदर पिवट टेबल पर क्लिक करना है। नेक्स्ट क्लिक कीजिए ओके ताकि एक नई शीट में पिवट टेबल बनकर आ जाए। अब ये जो फील्ड लिस्ट आप देख रहे हो इसे मैं ड्रैग कर देता हूं ताकि आपको एक ही विंडो में सारी चीजें दिखाई पड़े। अब इसके अंदर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, नेम, एनुअल सैलरी सारी फील्ड्स को देख पा रहे हो, लेकिन अगर चाहो तो ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर पाओगे। करेक्ट? अगर भूल से आपने टिक कर भी दिया तो आप देखोगे कि आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह क्या ड्रैग करना है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ताकि आपका रिपोर्ट अच्छे से बन सके। इसलिए मेरी गुजारिश है आपसे कि एक सेटिंग है उससे एक्टिवेट कीजिएगा। दिखाता हूं वो सेटिंग क्या है। राइट क्लिक पिवट टेबल के ऊपर, पिवट टेबल ऑप्शंस ढूंढना है और उसके ऊपर एक बार क्लिक करके आपको डिस्प्ले टैब में जाना है। अब डिस्प्ले टैब में जाने के बाद क्लिक कीजिएगा क्लासिक पिवट टेबल लेआउट। यह कहता है कि आप इसके जरिए अपना लेआउट चेंज कर सकते हो और आपके फील्ड्स को ड्रैग करने की एबिलिटी भी पा सकते हो। तो मैं क्लिक ऑन करता हूं और कर देता हूं ओके। अब आप देख पा रहे हो कि इस लेआउट का नजरिया बदल चुका है। तो आइए देखते हैं कि इस लेआउट में क्या क्या खूबियां हैं। सबसे पहले तो आप इस फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना पिवट टेबल बनाने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपके मन में सवाल यह है कि ये जो 4 फील्ड्स हैं इनका मतलब क्या है। मैं रेड लाइंस बना देता हूं ताकि हम थोड़ी देर में इससे समझ सकें कि इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये जो वैल्यू फील्ड्स है ये है मैथ्स का एरिया, यानी कि जितना भी आपको सम, मैक्स, परसेंटेज कैलकुलेशन करना है वो इस वैल्यू फील्ड में होगा। और ये वैल्यू फील्ड का और एक प्रतिरूप है इस बॉक्स के नीचे जिसका नाम है वैल्यूज। वैसे ही बाकी जो है वो है नॉन मैथ्स एरिया। कॉलम फील्ड्स कह दीजिए, रो फील्ड्स कह दीजिए या रिपोर्ट फिल्टर कह दीजिए, ये सारे के सारे नॉन मैथ्स एरिया है। और तो और इन सारे फील्ड्स का डायरेक्ट प्रतिरूप आपको राइट हैंड साइड में देखने को मिलेगा। मैं वापस क्लिक करता हूं तो आपको पता चल सके कि एरो से कैसे इंडिकेट कर पा रहा हूं मैं। अब एक बार एजेंडा में जाते हैं और देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हमने देखा कि प्रीरिक्विजिट क्या है, आपके डेटा का हेडिंग होना चाहिए, कैसे पिवट टेबल बनाते हैं, व्हाई एंड हाउ टू एक्टिवेट क्लासिक लेआउट। अब हम 4 लेआउट को हमने समझा है और अब आगे बढ़ते हैं। इस 4 लेआउट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैथ्स एरिया और थोड़ी ही देर में देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैंने डिवीजन को रो फील्ड्स में रख देना है ताकि इस सारे डिविजन्स की एक लिस्ट मुझे मिल जाए। इसके बाद मैं एनुअल सैलरी को इस वैल्यू फील्ड्स में रखता हूं ताकि मैं देख सकूं कि अलग अलग डिवीजन में कितना सैलरी पेमेंट हो रहा है, ये मुझे एक झटके में दिख जाए। अब मुझे ये भी जानना है कि ये परसेंटेज ऑफ टोटल कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल 816 डिवाइड बाय 957 ये कितना परसेंटेज होता है। तो एनुअल सैलरी को दोबारा इस मैथ्स एरिया में फेंक देता हूं। आप देखोगे कि ये सेम नंबर दोबारा रिपीट होगा। कोई बात नहीं, अगले कॉलम के कोई भी एक वैल्यू पे राइट क्लिक करता हूं और आप देखोगे समराइज वैल्यू बाय,
यहाँ पे सम, काउंट, काफ़ी सारे कैलकुलेशंस मिलते हैं। फिलहाल के लिए मैं कर देता हूँ शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। वो ये देखने से पता चल रहा है कि आरएडी डिवीजन करीब करीब 50% सैलरी का हिस्सा है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टोटल सैलरी का 50% आरएडी एम्प्लॉयज को जाता है। अगर आप इसे सॉर्ट करना चाहें तो कोई भी एक सेल वैल्यू पर राइट क्लिक करें, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। और अगर आप ये परसेंटेज नहीं चाहते तो आप वैल्यू फील्ड्स में जाके इसे सिलेक्ट करके आप रिमूव फील्ड कर सकते हैं। हमारे जो दर्शक पुराने वर्जन ऑफ एक्सेल को इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहूंगा कि राइट क्लिक करके आप जब जाएंगे इस ऑप्शंस को ढूंढने तो आपको शायद ये ना मिले। तो आपने क्या करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाकर और उसके बाद आपको करना है शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। चीज वही है लेकिन दो अलग अलग तरीके हैं सेम जगह पहुंचने के लिए। इसके अलावा ये सेम सेटिंग्स आप क्लिक कर सकते हो यहां पर और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जा सकते हो। इस दौरान अगर आपने F11 प्रेस कर दिया तो एक नए शीट में आपको ये पूरा चार्ट बनता नजर आएगा और एक ही झटके में आप अपना डेटा को विजुलाइज कर सकते हो। फिलहाल के लिए चार्ट को करता हूं डिलीट ताकि मैं वापस अपने ओरिजिनल पिवट टेबल के डेटा में आ सकूं। तो हमने थोड़ी देर में क्या क्या सीखा, बेसिक लेवल पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, सॉर्ट कैसे किया जाए, F11 प्रेस करके कैसे चार्ट को बनाते हैं। आइए बाकी भी अब आगे डिस्कस करते हैं। अब मैं सारे ऑप्शंस को टिक ऑफ कर देता हूं और दोबारा एक नए पिवट टेबल बनाने की शुरुआत करता हूं। इस बार मैं एनुअल सैलरी को रो फील्ड्स में रखता हूं। आप कहेंगे ये तो एक लिस्ट बन के आ गई है जिसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन रुक जाइए दोस्त, कोई भी नंबर अगर आप रो फील्ड या कॉलम फील्ड में रखते हो, जब आप उस पर राइट क्लिक करोगे ना तो एक ऑप्शन मिलता है ग्रुपिंग। जब आप ये ग्रुप करते हो, ग्रुप का मतलब है कि सारे नंबर्स को क्लस्टर या ब्रैकेट्स में डिवाइड कर दीजिए। अब ये 10898 आपका मिनिमम सैलरी है, इसे मैं बदल के लिख देता हूं 1 और 1 लाख का क्लस्टर है, यानी कि जब मैं प्रेस करूंगा ओके तो आपके सामने ये डेटा आएगा 1 से 1 लाख, 1 लाख 1 से 2 लाख और ये ग्रुपिंग का फायदा है। आज के दिन अगर मैं नाम यानी कि जो टेक्स्ट फील्ड है इसे अगर मैं वैल्यू फील्ड्स में रख देता हूं तो ऑटोमेटिकली काउंट बन जाएगा। आपको यह देखने को मिल रहा है कि अलग अलग सैलरी ब्रैकेट्स में कितने लोग बैठे हैं। वैसे ही अगर मैं मान लीजिए एज को कॉलम फील्ड्स में रख देता हूं इस टोटल के ऊपर, या फिर एज को कॉलम फील्ड्स यहां पर रख देता हूं, तो आप देखोगे हर एज को एक एक करके बताया गया है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि एज भी सैलरी की तरह ग्रुप होके दिखे। तो कोई भी एज के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूं, ग्रुप करता हूं और जैसा ऑप्शन है 21 से 57 10 के ब्रैकेट में क्लिक कर देता हूं ओके। तो अब इस पिवट टेबल से आपको क्या पता चल रहा है कि अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग सैलरी ब्रैकेट में कितने लोग बैठे हैं। तो अगर मैं यंग अचीवर्स की बात करूं तो वो आपको यहां मिलेगा। ऐसा कोई भी वैल्यू जो आपको मैथ्स एरिया में दिखता हो और उसका डिटेल्स आपको अगले शीट में चाहिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डबल क्लिक कर दीजिए। अगर मैं इस वैल्यू यानी कि ऑरेंज वैल्यू पे डबल क्लिक करता हूं तो एक अलग शीट में मुझे उन दोनों के नाम पता चल जाएंगे जिनकी सैलरी बहुत अधिक है और एज 30 के अंडर। ये शीट चाहे तो आप बाद में डिलीट भी कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ऋषभ, इस ब्लैंक सेल्स की जगह क्या मैं जीरो डाल सकता हूं? यस, जीरो लिखने की कोशिश करेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन एक ऑप्शन है जिसे हमें एक्सप्लोर करना है। राइट क्लिक, पिवट टेबल ऑप्शंस, और एक ऑप्शन है लेआउट एंड फॉर्मेट टैब के अंदर जिसे कहा जाता है फॉर एम्प्टी सेल्स शो एंड देन पुट इन जीरो। ओके, देयर यू गो, सारे के सारे ब्लैंक सेल्स बन गए हैं जीरो। तो आइए देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया कि ग्रुपिंग नंबर्स का कैसे करें, चाहे वो एज हो या सैलरी। हमने देखा कि एम्प्टी सेल्स में कैसे जीरो फिल कर सकें। आइए कंटिन्यू करते हैं बाकी के सेटिंग्स। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं इस शीट को एक कॉपी कर देता हूं ताकि ये सेव्ड भी रहे और मैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ आगे बढ़ सकूं। अगले शीट में मैं वापस सारे ऑप्शंस को डिसेबल करता हूं,
यानी कि पिवट टेबल अब साफ मैदान है। अब इस बार मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग को रो फील्ड्स में रखता हूं, राइट? जिस तरह आपने सैलरी और एज को ग्रुप किया था, उसी तरह मैं कोई भी एक डेट पर राइट क्लिक करता हूं और क्लिक करता हूं ग्रुप ऑप्शन पे। डेट ग्रुपिंग तभी पॉसिबल है जब आपके सारे डेट ओरिजिनल डेटा में वैलिड है, यानी कि सही फॉर्मेट में है। अगर एक भी डेट गलत फॉर्मेट में हुआ तो आपका ये ग्रुपिंग इफेक्टिव नहीं होगा। तो जब आपने राइट क्लिक किया डेट के ऊपर, तो उसने समझ लिया कि डेट की ग्रुपिंग आपको चाहिए। अब अगर आप चूज करते हो ईयर्स और मंथ्स, ओके, तो देखा आपने ईयर वाइज मंथ, मार्च अप्रैल मई जून नहीं दिख रहा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नहीं दिख रहा, नवंबर दिखने के बाद दिसंबर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि 2005 के वर्ष में जैन फेब या जून या फिर अक्टूबर या दिसंबर में किसी ने ज्वाइन नहीं किया होगा। तो आप कह सकते हो कि मुझे उन सारे मंथ्स का भी लिस्ट चाहिए जिसके पास कोई डेटा ना हो। कोई बात नहीं, आप राइट क्लिक कीजिए, फील्ड सेटिंग्स में जाइए, लेआउट और प्रिंट में एक ऑप्शन मिलेगा शो आइटम्स विथ नो डेटा। वापस दिखाता हूं, आपको मैथ्स एरिया पे राइट क्लिक नहीं करना है, आपको उस कॉलम के वैल्यू में राइट क्लिक करना है जहां वो मंथ मिसिंग है। तो वहां जाने के बाद फील्ड सेटिंग्स, लेआउट एंड प्रिंट के अंदर शो आइटम्स विथ नो डेटा, राइट? अब अगर यहां पर कुछ 2005 के पहले का डेटा भी आ चुका है तो आप फिल्टर के जरिए उसे हटा सकते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, फिल्टर मैंने ऑफ कर दिया है, लास्ट वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू। अब मैं नेम को रख देता हूं मैथ्स फील्ड के अंदर। देखा आपने, ईयर बाय ईयर, मंथ बाय मंथ, कितने लोगों ने कब ज्वाइन किया है मेरे कंपनी को, यह सब बताया गया है। मैंने प्रेस करना है F11 और F11 के जरिए पूरा चार्ट मुझे दिख रहा है और बता रहा है कि 2016 से 19 के बीच में काफी हाई रिक्रूटमेंट हुआ है। तो आप नंबर्स की तरह डेट को भी ग्रुप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ ईयर दिखे तो वापस राइट क्लिक करें, ग्रुप करें और मंथ्स को हटा दें ताकि सिर्फ ईयर्स रह जाए। वापस से फिल्टर आउट करते हैं फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू को और देखते हैं हमारे चार्ट में नज़ारा कैसा है। देख रहे हैं दोस्तों, 2017, 18 और 19 में आपने मैक्सिमम रिक्रूटमेंट किया था। ये चार्ट मैंने बनाया F11 शॉर्टकट की के द्वारा। वापस पिवट टेबल में जाता हूं और देखता हूं कि एजेंडा के अनुसार हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया ग्रुपिंग ऑफ डेट्स। हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर कोई नंबर पे आप डबल क्लिक करते हैं तो ड्रिल डाउन होकर एक अलग शीट में उनका डिटेल्स भी आता है। हमने ये भी देखा कि फील्ड सेटिंग्स में जाके शो आइटम्स विथ नो डेटा, ये काफी बार इंपॉर्टेंट है चार्ट्स बनाने के लिए ताकि आपके डेटा में कंटिन्यूटी रहे, जैन के बाद फेब, फेब के बाद मार्च। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले ट्रिक की तरफ। मैं पिछले बार की तरह सारे ऑप्शंस को डिसेबल कर देता हूं। अब मान लीजिए मैंने डिवीजन को कॉलम फील्ड्स में रख दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि RAD डिवीजन सबसे पहले दिखाई पड़े। सो RAD पे राइट क्लिक करता हूं और करता हूं मूव वेयर, मूव टू द बिगिनिंग। यानी कि ये जो हेडिंग्स आप देख रहे हैं, चाहे वो रो फील्ड में हो या कॉलम फील्ड्स में, आप उसके ऊपर सेल के राइट क्लिक करके उसे मूव करके शायद मूव बिगिनिंग या मूव एंड या मूव अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये सेम डिवीजन को मैं ऑफ करके रो फील्ड्स में रख देता हूं। मान लीजिए जब आपने नाम को मैथ्स फील्ड में रखा और आपको यह बताया जा रहा है कि हर एक डिवीजन में कितने लोग काम करते हैं, आपको उसके बाद यह भी बताया गया कि AD से लेकर LGAD का जो डिवीजन है वो ईस्ट जोन में आता है और RAD से लेकर बाकी जो डिवीजन है वो वेस्ट जोन में आता है। तो अगर आप चाहें तो इन सारे ऑरेंज सेल्स को राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकते हैं, राइट? और ग्रुप का नाम आप दे सकते हैं ईस्ट, एंटर। उसी तरह PEMD, RDD और RAD को राइट क्लिक करके आप ग्रुप कर सकते हैं और इसका नाम दे सकते हैं वेस्ट। तो आप टेक्स्ट को भी आप ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुपिंग पसंद ना हो, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर सकते हैं दोनों के दोनों, यानी कि ईस्ट और वेस्ट दोनों। तो अभी अभी आपने सीखा ग्रुपिंग ऑफ टेक्स्ट। इसके अलावा आपने ये भी सीखा
कि हाउ टू रीनेम हेडिंग्स एंड मूव द हेडिंग्स। अब अगले इंपॉर्टेंट चीज की तरफ इशारा करते हैं। मान लीजिए आपने पिवट टेबल बनाया था। अब आपको देखना है ये सेम इंफॉर्मेशन लेकिन डिवीजन वाइज। तो डिवीजन को आप रिपोर्ट फिल्टर में रख सकते हैं और रिपोर्ट फिल्टर में आप चूज कर सकते हैं आपको कौन सा डिवीजन चाहिए, राइट। लेकिन एक इशू है, अगर आप मल्टीपल डिवीजन को चूज करते हैं यानी कि सी डी एफ डी और ई डी, तो आपको फिल्टर में उनका नाम नहीं दिखाई पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन का नाम है स्लाइसर। स्लाइसर क्या है आइए देखते हैं। डिवीजन के ऊपर राइट क्लिक किया और लिखा मैंने ऐड अ स्लाइसर। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएं और क्लिक कर दें इंसर्ट स्लाइसर और चूज कर लें किस तरह का स्लाइसर आपको चाहिए, डिवीजन या रेटिंग ना। यहां पर जब मैं क्लिक करता हूं एडी, तो सिर्फ एडी का डेटा आपको दिखेगा। अगर मैंने प्रेस किया कंट्रोल और फिर प्रेस करता हूं मान लीजिए आरएडी, इस बार आपको जो डेटा दिख रहा है वो है दो डिपार्टमेंट का मिलाकर, यानी कि एडी और आरएडी। आप चाहें तो फिल्टर हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस स्लाइसर का कलर चेंज करना है तो आप सिंपली स्लाइसर के सेटिंग्स में जाके अलग अलग फॉर्मेट्स चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉलम्स को अगर बढ़ा देते हैं तो ये स्लाइसर और भी कॉम्पैक्ट दिखेगा आपको। आप चाहे तो इसे रीफॉर्मेट या रीअलाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में सवाल है कि ऋषभ क्या मैं एक ही स्लाइसर बना सकता हूं, नहीं, आप चाहें तो रेटिंग के नाम पर भी एक स्लाइसर बना सकते हैं। रेटिंग 3, रेटिंग 4, रेटिंग 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ। डिलीट करना है तो राइट क्लिक और कट। इसके अलावा अगर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हैं और राइट क्लिक करते हैं तो आपको और एक चीज मिलता है, ऐड एज टाइमलाइन। अगर मैं क्लिक करता हूं ऐड एज टाइमलाइन तो ये मुझे ये बता रहा है कि मंथ वाइज या ईयर वाइज। अगर ईयर वाइज तो आप देख रहे हो एक बहुत ही अच्छे तरीके से मैं चूज कर सकता हूं कि 2007 से लेकर 2010 के बीच में कितने रिक्रूटमेंट हुए हैं। तो टाइमलाइन के अनुसार मेरा डेटा भी लेफ्ट हैंड साइड में चेंज होता नजर आएगा। तो अभी अभी आपने दो चीज सीखा, स्लाइसर, स्लाइसर की सेटिंग्स और टाइमलाइन। आई नो ये थोड़ा लंबा वीडियो है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक ही वीडियो में आपको जितने भी इंपॉर्टेंट पिवट टेबल के ट्रिक्स हैं बता सकूं, क्योंकि उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस का डेटा दूंगा ताकि आप खुद ब खुद अपने इस नॉलेज के जरिए नए डेटा पर प्रैक्टिस कर सकें। आगे बढ़ता हूं। अब इस बार वापस मैं सारे ऑप्शंस को डिसेबल कर देता हूं। मान लीजिए इस बार मैंने डिवीजन रखा रो फील्ड में और एनुअल सैलरी रख दिया वैल्यू फील्ड में। ये काउंट ऑफ सैलरी कभी कभी आप देख पाते हो, इससे मुझे करना है सम। तो राइट क्लिक करता हूं कोई नंबर के ऊपर और कह देता हूं समराइज वैल्यू बाय सम, राइट। आपने थोड़ी देर पहले देखा भी था कि मैं किस तरह इसे सॉर्ट भी कर सकता हूं, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ध्यान से देखें, मैं इसके ऊपर एक हीट मैप जैसा या डेटा बार जैसा लुक लाना चाहता हूं। मैं सारी वैल्यूज को चूज करता हूं एक्सेप्ट द ग्रैंड टोटल। होम टैब में बैठे हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ जाता हूं और चूज करता हूं कलर स्केल्स। एक छोटा सा हीट मैप जैसा लुक मुझे मिल रहा है। वैसे ही डेटा बार्स में जब मैं जाऊंगा और चूज करता हूं डेटा बार्स, तो आप देख रहे हो किस तरह एक छोटे से डेटा बार ने मुझे विजुअली बताने की कोशिश की कि कहां पर सैलरी ज्यादा है। यह था बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपको ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो आप वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर कह सकते हो क्लियर रूल्स फ्रॉम द एंटायर शीट। अब डिवीजन के अंडर मुझे रेटिंग भी चाहिए, तो मैं रेटिंग को या तो डिवीजन के बाद और या फिर रेटिंग को डिवीजन के बाद यहां से ऐड कर सकता हूं। अब मैं वापस कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूं और देखता हूं क्या सेटिंग्स की जरूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहले कोई भी एक ग्रुप को यानी कि रेटिंग 1 से लेकर 5 के एक ग्रुप को चूज करता हूं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स और एक कोई ऑप्शन को चूज कर लेता हूं। लेकिन अब एक छोटा सा बटन मिल रहा है और ये कह रहा है कि हाउ डू यू वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मेटिंग रूल। सो मैं कहता हूं ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ एनुअल सैलरी वैल्यूज फॉर रेटिंग्स। देख रहे हो, तो एक कंपैरिजन के जरिए बता रहे हैं कि आरईडी डिवीजन ज्यादा से ज्यादा सैलरी दे रहा है और बाकी सब इसके मुकाबले काफी छोटे छोटे अमाउंट हैं। इसके अलावा अगर आप इस सब टोटल को चूज करते हो तो सारे सब टोटल्स एक साथ चूज हो जाते हैं। फिर चाहे तो आप अपना फेवरेट कलर
लगा सकते हैं टू शो दैट दीज आर द सब टोटल्स। अगर आपको सब टोटल की ज़रूरत नहीं है तो आप राइट क्लिक करें और सब टोटल को डिसेबल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह राइट क्लिक वापस करके सब टोटल को आप एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर आपको इन सारे बटन्स को कोलैप्स करना है, घबराइए नहीं, एक एक करके नहीं करना है। राइट क्लिक करके जाइए ऑप्शन एक्सपैंड या कोलैप्स में और कर दीजिए कोलैप्स एंटायर फील्ड। देखा आपने? तो थोड़ी देर में हमने देखा हाउ डू यू एक्सपैंड एंड कोलैप्स। आपने देखा सब टोटल्स को कैसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जाता है। हाउ डू यू ऐड डिजाइन एंड फॉर्मेटिंग टू योर पिवट टेबल। हाउ डू यू अप्लाई बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और बाकी क्या क्या हम कर सकते हैं हमारे पिवट टेबल के साथ। तो सबसे पहले मैं इसे एक्सपैंड कर देता हूं, एक्सपैंड द एंटायर फील्ड। अब आप कह सकते हो कि ये जो ब्लैंक सेल्स है मुझे यहां पर वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, डिजाइन में जाना है, रिपोर्ट लेआउट में जाना है और कह देना है रिपीट ऑल आइटम लेबल्स। देखा आपने? तो एक छोटे से सेटिंग्स के साथ आप ये सारे आइटम लेबल्स को रिपीट कर सकते हो। इसमें बाकी और भी ऑप्शंस हैं, डू ट्राई देम, बट ये दो मेरे फेवरेट्स हैं। तो लास्ट 1 मिनट में हमने देखा हाउ कैन यू मॉडिफाई रिपोर्ट लेआउट। अब मान लीजिए आपके डेटा में कुछ फेर बदलाव हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो आपका डेटा था उसमें कुछ अपडेशंस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देख रहे हो कि आरएडी डिवीजन का टोटल सैलरी इज क्लोज टू $46 मिलियन, राइट? अब मैं अपने रॉ डेटा में जाता हूं, आरएडी डिवीजन के एक बंदे का सैलरी काफी बड़ा कर देता हूं। अब जब मैं वापस पिवट टेबल में जाता हूं तो मुझे जरूरत है कि मैं राइट क्लिक करके इसे रिफ्रेश कर सकूं ताकि मेरा डेटा और पिवट टेबल सिंक में रहे। तो जब भी आपके डेटा के अंदर में कोई नंबर या डिटेल्स चेंज होता है, प्लीज इंश्योर कि पिवट टेबल में जाकर आप राइट क्लिक करके इसे रिफ्रेश जरूर करें। फिलहाल के लिए कंट्रोल Z ताकि मैं पुराने हाल में आ सकूं। लेकिन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ऋषभ, अगर और डेटा अगर एक कॉलम में ऐड होता है तो क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक डमी सा कॉलम बना देता हूं और वहां लिख देता हूं 1, 2 और दोनों को डबल क्लिक करके मैं एक सीरियल नंबर तैयार कर देता हूं। मान लीजिए ये एक अलग सा कॉलम है जो आपके डेटा में ऐड हुआ है, राइट? तो हाउ डू आई इंश्योर कि मेरे पिवट टेबल इसे रिफ्लेक्ट कर पाए? बताता हूं। सबसे पहले पिवट टेबल को चूज कीजिए, जाइए आप एनालाइज में, आपको मिलेगा ये बटन जिसका नाम है चेंज डेटा सोर्स, राइट? क्लिक करता हूं यहां पर और चेंज डेटा सोर्स में जाके कॉलम G भी इंक्लूड कर देता हूं और कर देता हूं ओके। इसका नतीजा यह है कि डमी एक नया कॉलम फील्ड मेरे पिवट टेबल में मौजूद हो चुका है। तो हमने देखा अभी अभी कि आप रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स कैसे कर सकते हैं। मैंने एक इंस्टेंस में यह भी बताया था कि राइट क्लिक करके फील्ड सेटिंग्स में जाकर आप लेआउट में कह सकते हो शो आइटम विथ नो डेटा। सो इसी का एक पार्ट है जो मैंने यहां मेंशन किया है। फिल्टर डिस्कस हो चुका है, अब बाकी 3 ऑप्शंस में डिस्कस करता हूं। सबसे पहले ये जो कॉलम विड्थ है, मैं नहीं चाहता ये ऑटोमेटिकली चेंज होता नजर आए। सो राइट क्लिक, फील्ड सेटिंग्स के अंदर आप ढूंढने की कोशिश करते हो कि क्या आपको ऑटो फिट जैसा कुछ ऑप्शन मिल रहा है। नहीं, तो आप वापस जाइए और वैल्यू फील्ड के अंदर चूज कर दीजिए पिवट टेबल ऑप्शंस। यहां पर आपको मिलेगा ऑटो फिट और इसे आप चाहे तो डिसेबल कर सकते हैं। ये ज्यादातर तब इस्तेमाल होता है जब आपके पहले कॉलम में काफी लंबा नाम होता है। फिलहाल के लिए मुझे अपनी फेवरेट ट्रिक आपको दिखाने दीजिए। सारी चीजों को मैं डिसेबल कर देता हूं और अब मैं जाता हूं डिवीजन रिपोर्ट फिल्टर में रख देता हूं, करेक्ट? इसके अलावा मैं सब एम्प्लॉइज के नाम रो फील्ड्स में रख देता हूं। अब मान लीजिए मुझे अलग अलग शीट के अनुसार सारे एम्प्लॉइज की लिस्ट का नाम एक जगह चाहिए। तो अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम तो सबसे पहले आप चूज करोगे RAD, ओके। फिर आप इस शीट का एक कॉपी बनाओगे और उसका नाम लिख दोगे RAD, और ये प्रोसेस आप रिपीट करोगे हर एक डिपार्टमेंट के लिए, राइट? ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले मैं ऑल कर देता हूं। उसके बाद बताना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट फिल्टर है इसमें फिलहाल डिवीजन है, और उसे रखते हुए मैं ऑप्शंस में या एनालाइज में जाता हूं
और एकदम लेफ्ट हैंड साइड में एक जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है उसमें एक चीज को मैं पढ़ता हूं बड़े ध्यान से, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। यानी कि रिपोर्ट फिल्टर अगर आपने इस्तेमाल किया है उनमें जितने भी पेजेस हैं आप मुझे उनको इंडिविजुअली दिखाएं। अगर आपने डिवीजन को रिपोर्ट फिल्टर में नहीं रखा तो ये ऑप्शंस आपको डिसेबल्ड मिलेगा। तो कुछ ना कुछ फील्ड आपके रिपोर्ट फिल्टर में जरूर होना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, मैं अगर इस ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करता हूं तो झट से 1 सेकेंड के अंदर हर एक डिवीजन का इंडिविजुअल शीट मुझे ऑटोमेटिकली बन के नजर आता दिख रहा है ना मजे की बात। तो अगर आपको ऐसी कोई रिपोर्ट बनानी है जिसमें अलग अलग शीट के अंदर अलग अलग डेटा होना चाहिए तो आप जरूर इस टेक्निक का इस्तेमाल करें, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। इसे डिलीट करने के लिए पहले शीट को चूज कीजिए, प्रेस शिफ्ट एंड चूज द लास्ट शीट। ये सारे शीट्स चूज होने के बाद राइट क्लिक एंड देन डिलीट, डन। इसके अलावा वापस एक ट्रिक की तरफ अग्रसर होता हूं, डिवीजन सैलरी। बहुत बार आपने देखा होगा कि आपको कुछ ऑप्शंस कैलकुलेट करने हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस डिवाइड बाय दिस। आप देख रहे हो ये एक लंबा सा गेट पिवट डेटा जैसा फॉर्मूला आ रहा है और इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट स्पेशल और फिर वैल्यू और फिर अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप भी अगर उनमें से हो तो आपको बताना चाहूंगा कि पिवट टेबल ऑप्शंस या एनालाइज में जो ड्रॉप डाउन अभी अभी आपने चूज किया था उसमें एक ऑप्शन है जनरेट गेट पिवट डेटा। अगर आप इसे डिसेबल कर सकें तो अगली बार जब फॉर्मूला लिखोगे तो आपको गेट पिवट डेटा वाला फॉर्मूला नहीं दिखाई देगा। तो लेट्स सी व्हाट एल्स हैव वी डिस्कस। वी हैव डिस्कस्ड द टेक्निक शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू डिसेबल गेट पिवट डेटा, वी हैव आल्सो डिस्कस्ड हाउ टू डिसेबल ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो दोस्तों हमने आधी घंटे यानी कि 30 मिनट के अंदर अंदर करीब 26 डिफरेंट सेटिंग्स को जाना है, परखा है, उसके यूज केस को देखा है। तो मैं चाहता हूं कि जो प्रैक्टिस फाइल्स मैंने दी है आपको अलग अलग डोमेन्स की, उन पर ये सेम टेक्निक दोबारा अप्लाई करें ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके। अपने रिव्यूज और फीडबैक में जरूर बताइए कि क्या ये आधी घंटा मैंने आपका भरपूर इस्तेमाल किया है और आपको ज्यादा से ज्यादा और अच्छी से अच्छी इंट्रिकेट एंड बारीक ट्रिक्स पिवट टेबल के बारे में बताई हैं।